हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 15 दिया है क्वाड्रिलेटरल, जिसके कि क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन 7 के आगे के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वो कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, द एंगल ऑफ रोम्बस इज। क्वेश्चन का मतलब है कि जो कि डायगोनल है रोम्बस का वो उसके एक साइड के इक्वल है। तो ये हमें बताना है कि इस रोम्बस के एंगल जो है कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। उन सभी एंगल्स को बताना है उस रोम्बस का। तो इसको मैं दो विधि से बताऊंगा। एक जो है थोड़ा ट्राइंगल जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक है, त्रिकोणमिति, उसके बेस पर बताऊंगा। और एक जो कि एकदम सिंपल है, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि रोम्बस में, पैरेललोग्राम में, ट्रेपजेमिन में इसकी क्या थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों रूल को आप लोग को बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं अभी बताऊंगा आप लोग को जो कि इसमें का सॉल्व करने वाला रूल है, उस रूल से मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू वन इट्स साइड। तो एक जो है रोम्बस हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। रोम्बस मान लीजिए कि रोम्बस कुछ ये हो गया रोम्बस, ठीक है, जिसको कि चारों साइड इक्वल है। और कह रहा है कि इसका जो कि एक डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, वो इसके एक साइड के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कि चारों साइड रोम्बस में इक्वल ही होता है, चाहे जैसा भी बन जाए रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल है, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इसका एक डायगोनल है जो कि इसके एक साइड के इक्वल है। तो मान लीजिए कि पहले इसके नाम में लिख दे रहा हूँ। तो ये मान लूंगा A है, B, C और ये D, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि AC का जो मान है वो हमने मान लिया कि BC के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका जो डायगोनल है वो इसके एक साइड के इक्वल है, तो इसके ये इक्वल हो गया। अगर हम दूसरा डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ये जो दूसरा डायगोनल है अगर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ का x है और यहाँ का x है, तो दो भागों में डिवाइड किया है, और ये पूरा मिलाकर के यहाँ का एक भाग है, तो यहाँ का हो जाएगा 2x, क्योंकि इसके एक भाग से इधर का दुगना होगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब हमें ये पता चल गया है, और इसमें कोई वैल्यू दिया नहीं है कि हम अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो लग जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, ये सभी लोग जानते हैं। अगर हमें यहाँ का अगर एंगल पता चल जाएगा तो इस एंगल से हम चाहेंगे तो इसके और भी एंगल को पता कर सकते हैं। तो यहाँ का जो एंगल होता है वहाँ का एंगल बनता है साइन थीटा से, ठीक है, साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेंगे कि यहाँ का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, यहाँ का एंगल अगर थीटा है, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए साइन थीटा का मान पता करना होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसको कि हिंदी में लंब बटे कर्ण कहा जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है x, ये लंब इसका यहाँ से देखा जाएगा x है, और जो कि कर्ण है वो है 2x, x से x कट जाएगा और बचेगा 1/2, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो जो कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान अलग अलग दिया होता है, 30 डिग्री का कुछ अलग होता है, 60 का अलग, 90 का अलग, इस प्रकार से। जो कि 1/2 होता है वो होता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, ये इसका वैल्यू होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो थीटा की जगह पर क्या आया है 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने यहाँ पर थीटा माना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये है 30 डिग्री, ठीक है। जो डायगोनल होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसके एंगल को। अगर इधर का 30 है तो इधर का भी 30 होगा, और ये दोनों मिलाकर ये हो जाएगा 60, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये जो दोनों एंगल मिलेगा इन दोनों का साइड का, तो यहाँ का 60 होगा और यहाँ का भी पूरा टोटल एंगल जो होगा वो 60 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगा कि ये 60 हो जाएगा। तो इधर का 60 हो गया और इधर का 60 हो गया। एक चीज़ मैं आप लोग को बहुत पहले ही बताया था कि अगर कोई लाइन है पैरेलल, उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों का एंगल अगर पता करना होगा तो इन दोनों के एंगल को अगर सम किया जाएगा तो वो होता है 180 के इक्वल। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है
को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये होता है को इंटीरियर एंगल के द्वारा। या तो इसको ये कह सकते कि दो एडजेसेंट एंगल को अगर सम किया जाता है तो वो आता है 180 के इक्वल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जबकि एक ही पॉइंट से दो लाइनें गुजरी हो और उसके बीच में का जो एंगल बनता है दो या दो से अधिक, तो उसको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। तो दो एडजेसेंट यहाँ से है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ का और यहाँ का इन दोनों एंगल को सम करूंगा तो 180 के इक्वल आएगा, ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हुआ। तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 180 ही आएगा। अगर हमें एंगल ए का मान पता करना है तो प्लस एंगल बी का मान आया 60, क्योंकि 60 आ रहा है, इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री। पूछा है कि इसमें से सभी एंगल को बताइए कि कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए जो कि यहाँ का एंगल बनेगा वो 120 का होगा, यहाँ का भी 120 का होगा, इधर वाला 60 का होगा, इधर वाला 60 का, यानी कि 60, 60, 120 और 120, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं इसमें का दूसरा रूल बता दूं, मैं इसको इरेज कर दिया था, फिर इसी में का दूसरा रूल बता दे रहा हूँ कि पहले तो एक रोम्बस ड्रॉ भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इरेज कर दिया है। ये रोम्बस हो गया, इसका मैं नाम फटाफट लिख दे रहा हूँ, ABCD, ठीक है, ये रोम्बस हो गया। क्वेश्चन में बोला था कि इसका जो कि एक डायगोनल है, मान लीजिए इसी को एक डायगोनल मान ले रहे हैं, ये वाला डायगोनल जो है वो इसके एक साइड के इक्वल होता है। तो मैं थ्योरी आप लोग को जब शुरू में मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो आप लोग को मैंने बताया था कि जो कि रोम्बस होता है उसका जो कि चारों साइड होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और बताया था कि अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये सभी थ्योरी को बताया था, मैं यहाँ पे उसको पॉइंट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया था कि AB नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि ऑल साइड इक्वल, ये मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल इक्वल, ये दूसरा पॉइंट था। और जो कि इसके बाद वाला रूल था कि अपोजिट एंगल इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दो एडजेसेंट एंगल सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 130, यानी कि दो एंगलों को अगर यहाँ के एंगल को और यहाँ के एंगल को सम करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा, ठीक है, 180, इतना चीज मैंने आप लोग को बताया था। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि ये एक क्या चीज है, रोम्बस है ना, ये रोम्बस है। तो जबकि रोम्बस है तो रोम्बस के क्या मैंने बताया है कि ऑल साइड इक्वल, मतलब कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये चीज होता है रोम्बस का, ये इसका प्रॉपर्टी है, ये होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो कि AC को भी मान लिए एक डायगोनल है, तो यहाँ पर ये हो जा रहा है कि AC इक्वल टू भी AC, यानी कि चारों साइड तो इक्वल है ही, लेकिन इसका जो कि डायगोनल है वो भी इसके एक साइड के इक्वल है, यानी कि डायगोनल भी इनके साइडों के इक्वल ही बन जा रहा है। ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ कि इसका जो कि डायगोनल है वो भी इसके साइड के इक्वल है। तो जबकि एक बार फिर मैं यहीं पे लिखूंगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया कि अगर तीनों साइड अगर इक्वल होता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब कि हर एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये तीनों एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। तो अगर यहाँ का एंगल B का पता चल गया कि 60 डिग्री है, अगर एंगल A का हमें पता करना होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। सम अप टू एडजेसेंट एंगल कहें या तो बाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B का मान दिया 60 इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल A इक्वल टू 120, ठीक है।
यानी कि एंगल ए का मान अगर ये है 120 तो ये पूरा भी 120 का होगा, और ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। कुल मिलाकर वही आएगा, 60 और 120 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये दो रूल थे, एक था जिसको कि सॉल्व करना था और एक था जो कि मैं शुरू में इसका प्रॉपर्टी बताया था रोम्बस के बारे में, उसी को समझ के लगा देना। देखिए इसमें का जो कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ OA एंड OB AO and BO be the bisector of angle A and angle B respectively, angle C equal to 70 degree and angle D equal to 30 degree, then angle AOB is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 30 दिया है, ये क्वेश्चन मैं दूसरी बुक में देखा तो वहां पर 130 दिया है, यानी कि जो कि ये मेरी बुक है इसमें प्रिंटिंग के समय कुछ गड़बड़ी हो गया है जिसके कारण से केवल 30 दिखाई दे रहा है। और मैंने और भी जो ओल्ड मॉडल पेपर है CHS के, उसमें भी क्वेश्चन देखा था, तो 2-4 साल पहले वाले में उसमें 130 ही दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पे अभी ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कैसा है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है मैं रोड के किनारे, जो हाईवे है उसके किनारे मेरा रूम है जहाँ पर कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इस कारण से गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले इसके नाम को लिख देते हैं ABCD। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AO और AB बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B के। ये एंगल A है और ये एंगल B है, और AO और OB, यहाँ पर O मान लेंगे, AO और OB BO, ये जो है जो एंगल B है इसके 2 भाग कर देता है और एंगल A के भी 2 भाग कर देता है, इसी को बाइसेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो मान है वो है 70 और यहाँ का जो मान है वो है 130 डिग्री। अगर ऐसा है तो हमें ये बताना है कि एंगल AOB बराबर कितना होगा। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है कि AOB ये वाला एंगल कितने का होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 ये होता है। जहां पर कि एंगल C और एंगल D का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 130 प्लस 70 इक्वल टू 360, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 200 इक्वल टू 360, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 माइनस 200, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 160। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B यानी कि यहाँ का जो पूरा एंगल है और यहाँ का जो पूरा है उस, तो ये जो कि AO और BO है ये यहाँ का आधा कर रहा है और यहाँ का आधा कर रहा है, यानी कि इन दोनों का अगर जोड़ा गया है पूरा तो 160 है, तो आधा इसमें का आधा इसमें का अगर लेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B इक्वल टू 160/2 इक्वल टू 80, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी तो जगह है 1/2 एंगल A प्लस एंगल B, इसका जो मान है वो 80 डिग्री आया है। अगर आधा इसमें का एंगल ले रहे हैं और आधा इसमें का, यानी कि ये जो पूरा एंगल है इसमें से अगर इतना इसमें का ले रहे हैं और इतना इसमें का, तो जा रहा है 80 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल OAB प्लस एंगल ABO ये बराबर हो रहा है 80 के। OAB यानी कि इस वाले एंगल को और ABO यानी इस वाले एंगल को, इन दोनों को जोड़े हैं तो 80 के बराबर आया है, और ये चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। तो इतना आ गया है एंगल OAB और ABO का मान, इन दोनों को जोड़ने पर 80 आया है। तो तीसरा एंगल कितने का होगा ये तो पता चल सकता है आराम से, क्योंकि एंगल इस एंगल को इसमें को और इसको इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल आता है। तो मैं उतना लंबा चौड़ा नहीं घुमाऊंगा क्योंकि आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो एंगल AOB प्लस 80 इक्वल टू 180। ठीक है, तीनों ये दो एंगल को सम करने पर 80 आया है, तीसरा एंगल हमें पता करना है, तो इन दोनों एंगल का जो सम है उसको माइनस कर देंगे। एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 80
एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल डी ए बी इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, देन बी डी सी इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इस प्रकार से हम लोग पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, और दूसरी जो कि अपोजिट साइड होती है, दूसरा पेयर जो होता है वो इक्वल और पैरेलल होता है, लेकिन चारों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। क्वेश्चन में दिया है कि डी ए बी, यहाँ वाला एंगल जो है वो है 75 डिग्री का, और दिया है डी बी सी, तो यहाँ से इसका यानी कि एक डायगोनल है डी बी सी, यहाँ का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। और फिर कह रहा है कि अगर ऐसा है तो हमें बी डी सी, एंगल बी डी सी का वैल्यू क्या होगा, बी डी सी यानी यहाँ का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो पैरेललोग्राम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को कि एक ट्राइंगल बना है जिसमें कि एक और दो एंगल दिया है, तीसरा पता करना है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। एंगल बी डी सी प्लस 60 प्लस 75 इक्वल टू 180, एंगल बी डी सी प्लस 135 इक्वल टू 180, एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल बी डी सी इक्वल टू 45। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि बी डी सी होगा यानी यहाँ का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 45, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।